सरकार के सहयोग के बिना कितना असंभव था ये प्रोग्राम, क्योंकि 24 घंटे में ही सरकार के द्वारा सिंगल विंडो क्लियरेंस इस हॉस्पिटल को दिया गया। नहीं, वो तो देखो उसी स्टेट में डेवलपमेंट होती है जिसका लीडर बहुत ही दूरदर्शी हो। योगी जी जैसा चीफ मिनिस्टर, बहुत ही फीलिंग है उनको कि ये लोगों के लिए कि क्या उपलब्धि करनी है, इसलिए वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जो भी हो। तो हमने लखनऊ में खोला था, उस टाइम इन्होंने बोला था कि डॉक्टर साहब मैं ये एडवाइस दूंगा कि और भी जगह यूपी में खोलें। ये हमारी तरफ से रिक्वेस्ट होगी। के बाद आप कहाँ पे तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? देखो ये प्रॉब्लम है, हम पब्लिक कंपनी है, अनाउंस नहीं कर सकते जब तक उसका एग्रीमेंट साउंड ना हो, पर बहुत सारे हैं। इतना बता दो, लखनऊ से यूपी से लगाव भी है और लखनऊ का मैं पढ़ा हुआ भी हूँ। तो इसीलिए जो भी है, जो आप बोलें कि अकम्पलिशमेंट बोलो कि स्किल बोलो कि जो भी बोलो, वो उसके सीड जो हैं वो लखनऊ में ही किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज में ही बोए गए थे। तो मेरे लिए तो घर वापसी है। अभी आपने कहा कि आप उत्तर प्रदेश से ही हैं, लखनऊ में आपने सारी पढ़ाई स्टडीज़ कंप्लीट की हैं। सर सवाल ये भी है कि उत्तर प्रदेश में पहले हेल्थ केयर अच्छा नहीं था, तो काफ़ी जो टॉप डॉक्टर्स थे वो उत्तर प्रदेश को छोड़कर कभी बाहर विदेश जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, नोएडा जा रहे हैं। तो यहाँ नोएडा में जिस तरीके से फैसिलिटीज़ सरकार के द्वारा दी गई हैं, मेदनता की चेन्स अब बड़ी हो रही हैं, तो इससे उन डॉक्टर्स के लिए कितनी, यानी कि घर वापसी जैसे कि आपने कहा है, तो वो नोएडा में अब कितना सेटल होना चाहिए? आप बोल रहे थे कि 1968-69 में मैं भी हिंदुस्तान छोड़ के अमेरिका गया था, तो 20 साल से ऊपर मैं वहाँ था, ट्रेनिंग करी, प्रैक्टिस करी, फिर ये सारी टेक्नोलॉजी वापस लाई गई। तो उस टाइम तो थोड़ा बहुत बड़ा स्ट्रगल होता था वापस आने में, पर आज के दिन सबका उत्साह बढ़ गया है, लोग आना चाहते हैं वापस। बहुत सारे डॉक्टर आए भी हैं, हमारे यहाँ भी होंगे और सारे हॉस्पिटल्स में भी हैं जो बाहर से आए हैं, इसी विचार से कि ये उपलब्धि जो यहाँ पे है वो दूसरे देशों में भी कम है। और उससे ज़्यादा बात यह है कि जो अपने लोगों की सेवा करने में मज़ा आता है, वो किसी और के अंग्रेज़ों के लिए करने से कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में कितना हेल्थ केयर में चेंज? बहुत। पहले तो हम लखनऊ गए, अब यहाँ आ गए, अभी और आएंगे जैसे इन्होंने पूछा, पर मैं बता नहीं सकता कि कौन सी लोकेशन है, पर होएंगी। सर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आप उत्तर प्रदेश को कैसे देख रहे हैं? देखो, लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक हो ही गया, ये तो सबको पता है, तो अखबारों में छप गया जी। तो ये तो योगी जी जब से आए हैं तब से ये बात ही बदल गई है। तो फिर उसका मैं तो इक्विप्ड नहीं हूँ ना। डॉक्टरी की बात करो तो मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल व्यवस्था है कि प्रोपोर्शनली हर जगह में हम फ्री पेशेंट्स को भी हेल्प करते हैं, पर क्योंकि इसकी जैसे गवर्नमेंट की अब स्कीम्स हैं, आप देखोगे जैसे आयुष्मान है, CGHS है, ECHS है, ये सब स्कीम्स हम एक्सेप्ट करते हैं। तो आप देखोगे जो लोग कभी ऐसे हॉस्पिटल में आ नहीं सकते थे, मुझे बड़ी खुशी होती है अपने दफ्तर में गुड़गांव में देखते हुए लोग बैठे हैं जो कभी आ भी नहीं सोचते भी नहीं थे, वो इन स्कीम्स के माध्यम से आ रहे हैं। तो ये है हमारे जहन में है कि जितना कम से कम कॉस्ट पे दे सकते हैं हम दें, क्योंकि ये हमें पता है कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी इतनी नहीं होती। पर ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर जो आप दुनिया के सबसे उच्च तरीके के इलाज करोगे तो उसकी इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है जी। तो इसीलिए उसकी कॉस्ट तो है ही है, वो तो पूरी करनी है। दूसरी जो ये जैसे ये फैसिलिटी बनी, उसको मेंटेन करने के लिए भी, इक्विपमेंट को भी रिन्यू करने के लिए भी तो रोज़ का खर्चा है। तो आप देखोगे कि अगर जो हॉस्पिटल में वो पैसा किसी को जाता नहीं है, वो जो डॉक्टरों की तनख्वाह है, सबकी तनख्वाह है, वो तनख्वाह ही है। बाकी जो है वही पैसा जो भी कुछ आता है वो नई फैसिलिटी बनाने में लगता है, और वो भी लोन लेके भी लगता है। तो इसीलिए क्वेश्चन ये है कि हिंदुस्तान को ऐसे हॉस्पिटल्स की बहुत ज़रूरत है, बहुत लोकेशन में ज़रूरत है। इसको करना हम अपनी स्पीड से चल रहे हैं, पर हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। कि ये नहीं कि आप जल्दी में स्टॉक मार्केट को ऊपर चढ़ाने के लिए आप इकट्ठे करते रहो बेड्स और क्वालिटी बिल्कुल ना हो या चोरी चपाटी होने लगे, तो वो ठीक नहीं है।
वो जो ठीक है कि आप अपना प्रिंसिपल रखो, क्वालिटी रखो और उस हिसाब से आगे चलते जाओ। हाँ, ये योगी आदित्यनाथ के हाथों से जो है उद्घाटन हो रहा है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? वो फिर वो तो डबल इंजन कहते हैं ना तो ये आज डबल इंजन का वो है, प्रभाव होगा। And with the ribbon cutting ceremony, it's the official inauguration of the Medanta Hospital, Noida. This is an auspicious occasion where the Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath ji, has commenced this facility with the official ribbon cutting ceremony. And we can hear the chants. इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी अग्रसर होंगे जहां पर पूजा चल रही है और पूर्ण आहुति का माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सभी इंतजार कर रहे थे। आप सभी से हॉल में भी मैं निवेदन करूंगी, एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें। ये एक भव्य आयोजन है और इसी क्षण का हम लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। Now we can see that he has entered the puja area. The chants are on. और अभी इसी के साथ पूर्ण आहुति के साथ इस पूजा का भी समापन होगा। It holds utmost significance in our culture, tradition, and the rich heritage which we have inherited from our ancestors. And after the Purna Ahuti, the Honorable Chief Minister will head towards the Tree of Life. The Honorable Chief Minister is accompanied by Padma Bhushan Dr. Naresh Trehan, Founder, Chairman and MD of Medanta. और जैसा कि मैंने आपको बोला था, ट्री ऑफ लाइफ की ओर अग्रसर हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम मंच पर स्वागत करेंगे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का। आपका हार्दिक अभिनंदन, आभार और स्वागत। मंत्री परिषद के आदरणीय सदस्यगण, मेदांता के फाउंडर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर पद्म भूषण डॉक्टर नरेश त्रेहान, विशिष्ट जन प्रतिनिधि गण, चिकित्सा क्षेत्र के अग्रणी विशेषज्ञ और यहाँ उपस्थित माननीय अतिथिगण, आप सभी का मेदांता नोएडा के भव्य उद्घाटन समारोह में हार्दिक स्वागत है। मेदांता आज केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में भी उन्नत स्वास्थ्य सेवा का एक विश्वसनीय और सम्मानित नाम है। लगातार 6 वर्षों से न्यूज वीक द्वारा मेदांता को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल्स में स्थान दिया गया है और 6 वर्षों से मेदांता भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी चिकित्सालय चुना गया है। उच्च गुणवत्ता, आधुनिक तकनीक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक और रोगियों के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद वातावरण, इन सबको एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना मेदांता की पहचान है। मेदांता नोएडा शुरू होने से उत्तर प्रदेश के नागरिकों को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे। उच्च स्तरीय इलाज अब घर के करीब उपलब्ध होगा। जटिल रोगों के लिए दिल्ली जाने की आवश्यकता कम रहेगी। कार्डियक, न्यूरो, कैंसर, ऑर्थोपेडिक्स और ट्रांसप्लांट्स जैसी उन्नत सेवाएं अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही उपलब्ध होंगी। इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की क्षमता कई गुना बढ़ेगी। युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार और प्रशिक्षण के अवसर बनेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, समय पर मिला गुणवत्तापूर्ण उपचार अनगिनत जीवन बचाने में सहायता करेगा। आज का ये शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार और मेदांता दोनों की साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य है कि हर नागरिक को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो।
मंच ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अब मैं अनुरोध करूंगी पद्म भूषण डॉक्टर नरेश त्रिहान, फाउंडर, चेयरमैन एंड एमडी मेदांता, कि वो आगे आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह और प्रस्तुत कर हमारा आभार व्यक्त करें। आपका हार्दिक अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी। हम कृतज्ञ हैं, आपने अपना व्यस्त समय निकाला और इस सभा को और भी ज़्यादा विशेष बनाया।